मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों 12 बैच शुरू होने जा रहा था 5 मार्च से 8 मार्च से। उसकी डेट कुछ वजूहात की बिना पर बढ़ा के 15 मार्च कर दी गई है। अब ये बैच 15 मार्च से शुरू होगा इंशाल्लाह। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस होंगी। जो टीजीएस में हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज, बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स और उसके साथ कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कब एग्जिट है, कब एंट्री है, कब ब्रेकआउट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मुकम्मल कॉन्सेप्ट लेंगे और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो कि बहुत ही अहम चीज़ है ट्रेडिंग की, उस पर अबूर हासिल करेंगे। फीस इसकी बड़ी नॉमिनल 3000 है। व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मजीद डिटेल ले सकते हैं। जूम के लिंक के थ्रू क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, लाइव वीडियो लिंक के थ्रू। तो कोशिश करें कि इस काम को सीख के करें और अपने लिए टाइम निकालें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों 8 से 12 मार्च के लिए इंडेक्स पे नज़र डालेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट्स पे भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल पे भी और 30 प्लस स्टॉक्स पे भी। लास्ट वीक भी जो टारगेट बताए थे स्टॉक्स के, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से तकरीबन सारे ही हिट हुए हैं। वीडियो शुरू करते हैं। सो एफआईपीआई पे नज़र डालें वीकली, तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की 40 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग है। उसके बाद फॉरेन कॉरपोरेट्स को देखें तो 2300 मिलियन की नेट सेलिंग है और बैंक्स में बहुत हैवी सेलिंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानीज में 321 मिलियन की नेट बाइंग है। और जो अदर सेक्टर्स हैं, इसके अलावा फर्टिलाइजर में और फूड सेक्टर में अच्छी बाइंग की है। लोकल इंडिविजुअल्स की बात करें तो 409 मिलियन की नेट सेलिंग है लोकल इन्वेस्टर्स ने, और जो हैवी बाइंग की है वो फर्टिलाइजर का एरिया है। कंपनीज की 400 मिलियन की नेट बाइंग है और बैंक्स में हैवी बाइंग है। इसके अलावा अदर सेक्टर्स में कंपनीज की बहुत हैवी बाइंग है। बैंक्स की बात करें तो 4300 मिलियन की नेट बाइंग है। एक और इम्पोर्टेंट एंटिटी है सीमेंट में और अदर सेक्टर्स में बहुत हैवी बाइंग है। एनबीएफसी की बात करें तो 1 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग है। म्यूचुअल फंड की 4,500 मिलियन की नेट सेलिंग है। तकरीबन तमाम सेक्टर्स में बहुत ठीक ठाक सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 942 मिलियन की नेट बाइंग है, जिसमें हैवी एरिया उनका बैंक्स है। ब्रोकर्स की 77 मिलियन की सेलिंग है। छोटा सा वॉल्यूम है सेलिंग का। और जो सेक्टर ने जिसमें सेल किया है वो बैंक और सीमेंट है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 1375 मिलियन की नेट बाइंग है। तो एक चीज जिसको देख रहे होंगे कि तमाम जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाइंग साइड पर हैं लास्ट वीक पे। और जो हैवी एरिया इंश्योरेंस कंपनीज का है वो टेक्नोलॉजी है, अदर सेक्टर्स है। इस प्रोफाइल पे नेक्स्ट वीक के लिए जो कंक्लूजन हम कर सकते हैं उसमें अदर सेक्टर्स, आपके सीमेंट, अदर सेक्टर्स और सीमेंट में स्ट्रॉन्ग मूव दिख सकती है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और बैंक्स में भी दरमियानी मूव हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट्स देखते हैं। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों 12 बैच शुरू होने जा रहा था 5 मार्च से 8 मार्च से। उसकी डेट कुछ वजूहात की बिना पर बढ़ा के 15 मार्च कर दी गई है। अब ये बैच 15 मार्च से शुरू होगा इंशाल्लाह। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस होंगी। जो टीजीएस में हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज, बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स और उसके साथ कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कब एग्जिट है, कब एंट्री है, कब ब्रेकआउट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मुकम्मल कॉन्सेप्ट लेंगे और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो कि बहुत ही अहम चीज़ है ट्रेडिंग की, उस पर अबूर हासिल करेंगे। फीस इसकी बड़ी नॉमिनल 3000 है। व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मजीद डिटेल ले सकते हैं। जूम के लिंक के थ्रू क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, लाइव वीडियो लिंक के थ्रू। तो कोशिश करें कि इस काम को सीख के करें और अपने लिए टाइम निकालें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट का जायजा लें वीकली बेसिस पे। अगर तो यहाँ पे डॉजी कैंडल दिख रही है, क्रॉस बार
इसके साथ 46,300 और 400 के लेवल पे जो रेजिस्टेंस थी वो मौजूद है। इसको क्रॉस करना है वीकली लेवल्स पे या एटलीस्ट एक दिन की क्लोजिंग पे इंडेक्स को आगे बढ़ने के लिए। जो पॉजिटिव चीज़ है इस वीक की क्लोजिंग के बाद भी वो ये है कि इंडेक्स ने 45,600 की इस सपोर्ट को ब्रेक होने से बचाया है और इस सपोर्ट के ऊपर ऊपर मेंटेन रहा है, जो कि पिछले 7 हफ्तों से इंडेक्स के लिए सपोर्ट का काम कर रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके नीचे की क्लोजिंग जो है इंडेक्स को फर्दर डिक्लाइन की तरफ ले जा सकती है। अगर अपसाइड पे देखें तो इंडेक्स को आगे बढ़ने के लिए 46,300 400 का लेवल एटलीस्ट 2 दिन एग्रेसिव वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस करना है। जो नेगेटिव चीज़ है लास्ट वॉल्यूम की वो ये है कि वॉल्यूम कम रहे पिछले कोई 7-8 हफ्तों या 10 हफ्तों के दरमियान सबसे कम वॉल्यूम रहे लास्ट वीक में, जो कि इंडेक्स को रेंज बाउंड रख सकते हैं नेक्स्ट वीक में। और वीकली बेसिस पे 44,900 बहुत अहम सपोर्ट है। इसके टूटने की सूरत में एग्रेसिव प्रेशर आ सकता है जो कि इंडेक्स को 43,600 और 700 की तरफ ले जा सकता है। 46,400 अबूर करने की सूरत में 46,900 और 47,100 वो लेवल जो इंडेक्स को नई रैली बनाने के लिए ब्रेक करना है। और वो रैली अगर 46,900 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो वो रैली 47,500 से 48,000 की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। वीकली RSI 70 से नीचे है, 74 से डाउन होना शुरू हुआ था और इस वक्त 65 पे स्टिल वीकली बुलिश रीजन में मौजूद है। बज़ाहिर वीकली चार्ट्स पे इंडेक्स का डायरेक्शन डाउन है और डायरेक्शन 43,700 की तरफ है। अगर 46,900 ब्रेक नहीं होता और 45,500 से नीचे क्लोजिंग होती है तो ये चीज़ मज़ीद मजबूत हो जाएगी कि इंडेक्स का डायरेक्शन जो है उस वक्त 43,900 की तरफ है। डे लेवल पे बात करें तो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है। जमेरात की वीडियो में, वेडनेसडे की वीडियो में इस रेजिस्टेंस का जिक्र किया था कि रेजिस्टेंस करीब है, लेकिन न्यूज़ इम्पैक्ट की वजह से थर्सडे को एक गैप डाउन ओपनिंग देखी बहुत एग्रेसिव, कम से कम 800,000 पॉइंट की रिकवरी भी हुई जिसके बाद, लेकिन सस्टेन नहीं हुई। लेकिन नेक्स्ट डे फिर दोबारा सपोर्ट से मार्केट ने बाउंस बैक किया और अगेन रेजिस्टेंस फिर सामने खड़ी है हमारे 46,100 के लेवल पे। और जो नेगेटिव चीज़ है इसमें वो ये है कि 20 DML लाइन नीचे आ रही है। अगर फ्राइडे की वेडनेसडे की बात करें 20 DML 46,200 पे थी, इस वक्त ये 46,100 पे है, तो ग्रेजुअली ये नीचे आ रही है। 46,100 ब्रेक नहीं होता अगर, तो फिर मजीद गिरावट हम देख सकते हैं इस डायरेक्शन में। इंडेक्स का डायरेक्शन इस वक्त भी डाउनवर्ड साइड ये ठीक है कि हमें एक दिन 2 दिन स्पाइक्स मिलते रहेंगे अपसाइड के, लेकिन वो परमानेंट नहीं होंगे। इंडेक्स के जो बुलिश मूव्स हैं उनको परमानेंट होने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। एटलीस्ट 2 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ और अच्छी मजबूत कैंडल के साथ, अदरवाइज जो भी तेजी होगी वो परमानेंट नहीं होगी। डेली लेवल पर भी वॉल्यूम में डिक्लाइन दिख रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। वॉल्यूम का कम होना इंडेक्स को कमज़ोर करता है। RSI भी इस वक्त एक 40 से 50 के इनडिसिसिव जोन में मूव कर रहा है। वेडनेसडे तक यहाँ पर हमने कंक्लूड किया था कि इधर से हम शायद अपसाइड मूव देखें, क्योंकि ये 2 स्पाइक्स 2 हाई बन गए थे यहाँ से और नीचे 2 लोअर हाई भी बने थे, तो हमने कहा था कि शायद एक अच्छी मूव हम देख सकें अगर रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए। इंडेक्स की वीकली रेंज देखें तो इंडेक्स की क्लोजिंग पिवट के बिल्कुल पास है, तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि 45,220 से 46,300 के दरमियान इंडेक्स मूव करेगा और कोई भी डाउन साइड मूव 45,200 पे रिस्ट्रिक्ट हो सकती है और अपसाइड मूव 46,321 पे रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। जब तक 46,321 का बैरियर क्रॉस नहीं होता इंडेक्स की ये मूव जारी रहेगी। तो इंट्राडे हाई पर बाय करने से ग्रेस करें और सिर्फ मखसूस स्टॉक्स पे जिसको हम अपने चार्ट पे डिस्कस करते हैं वीडियो में उन पर कंसंट्रेट करें। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स देखते हैं। हेस्कॉल की बात करें तो 10.75 की शॉर्ट टर्म स्पाइक लग सकता है ऊपर का 10.80, 10.90, 11.20 तक। कैल में डाउन साइड ट्रेंड है
और 4.17 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तो ये फर्दर डिक्लाइन हो सकता है। अभी 3.95 से 4.5 के दरमियान ट्रेड हो सकता है। वीकली टॉप 4 रुपये 10 पैसे से 13 पैसे तक रह सकता है। MLCF पे 46 रुपये 17 पैसे 46 रुपये पे पिवट है। 45 रुपये 46 पैसे से 46 रुपये 72 पैसे के दरमियान ट्रेड कर सकता है। और अपसाइड मूव करी तो 47.50 तक जा सकता है। सेफ एंट्री 46.50 के बाद होगी। FFL में 15.2 से 15.68 तक की रेंज है। डाउन ट्रेंड है इस वक्त। और 16.40 के बाद 16.40 पे ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ही मूव रह सकती है। ये वाली जो मूव है जो अभी चल रही है ये 16.40 तक जा सकती है। PRL में भी 27 रुपये तक और 27.50 तक मूव रह सकती है। 27.50 के बाद ही नया ट्रेंड बनेगा। AVN डाउन ट्रेंड पर है और 94 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग चाहिए वीकली लेवल पे। अगर 94 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो वो अच्छी पॉजिटिव होगी। अदरवाइज 90 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करनी है। इस लेवल पर आपको 33 से 88 के दरमियान मूव कर रहा है। TRG में साइड वाइज ट्रेंड है और 145 से 150 की रेंज है। साजियो में 186 पे क्लोजिंग हुई है। 183 पे सपोर्ट है इसकी और 194 पे इसकी रेजिस्टेंस है। 194 के बाद ही नया ट्रेंड बनेगा। एंग्रो में 305 से 310 की रेंज रह सकती है। DG खान का ट्रेंड अप है लेकिन रेंज इस वक्त 132 से 35 के दरमियान है। 137 से ऊपर की क्लोजिंग आगे ले जा सकती है। NCL साइडवेज है। सर्ल में साइडवेज ट्रेंड है। 274 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए ब्रेकआउट के लिए। अदरवाइज इसको 273 63 से 72 के दरमियान ट्रेड करना है। नेटसॉल 60 RSI ये ट्रेंड जो है मौजूद है इसमें, लेकिन 280 से 91 के अंदर ट्रेड करें। अभी हायर साइड पे बाय करने से ग्रेस करें। इसमें RSI में डाइवर्जन क्रिएट हो रही है। पेल की ये मूव जो है ये 39 रुपये तक जा सकती है, लेकिन ब्रेकआउट 41 रुपये के बाद होगा। नई रैली 41 के बाद ही बनेगी, तो हायर साइड पर बाय करने से ग्रेस करें। जनरल टायर में बाउंस बैक हो सकता है और ये रैली 91 92 तक जा सकती है। ODDC 105 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। 108 से ऊपर की क्लोजिंग 116 की तरफ ले जाएगी। लक्की 70 RSI है और दोबारा अपसाइड मूव बनाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। चेराट सीमेंट में साइडवेज मूव है 173 से 178 की। कोहाट पे भी 218 223 के दरमियान मूव करना है। पायनियर में 130 से 33 की मूव है। नई रैली के लिए 136 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। MCB में स्लो अपसाइड मूव रह सकती है और MCB यहाँ से एक नई मूव बना सकता है। अभी की रेंज 100 इस वीक की रेंज जो है वो 192 तक रह सकती है। HBL में 124 के बाद नई रैली बनेगी। 124 पे ब्रेकआउट होगा इस ट्रेंड का। करंटली 124 तक मूव कर सकता है ये। UBL में भी 122 से 25 की मूव है। 127 इस वीक का हाई रह सकता है। PPL 93 के ऊपर की क्लोजिंग 94 के ऊपर की क्लोजिंग ब्रेकआउट लेवल है। अगर 94 के ऊपर क्लोज हो किसी दिन तो उसमें एंट्री ले सकते हैं। पॉल में अपसाइड मूव के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा और 409 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। 409 के बाद क्लोजिंग हो गई तो नई मूव रह सकती है। PFO में 242 के बाद ब्रेकआउट लेवल है 242। इसके बाद अगर क्लोजिंग होती है तो नई रैली बन सकती है और 260 तक ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। मरी गैस में 1650 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। NRL 78 RSI है। ट्रेंड इस वक्त मौजूद है। अब ट्रेंड है 618 से 642 के दरमियान, लेकिन ट्रेड करना है इस वीक में। और RSI 78 है तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। ATRL में जिनको होल्ड करना है उनके लिए अच्छा चांस है। यहाँ एक नई रैली यहाँ पे बन सकती है। 230 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें लेकिन होल्ड रखें। इस पे नई रैली एक्सपेक्टेड है। EFRT 66 की तरफ जाएगा और FFC में 2 रुपये की मूव दिखती है यहाँ से। GATM में नई ब्रेकआउट या नई रैली के लिए 58 रुपये से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। करंटली 52 से 53 54 के दरमियान मूव कर रहा है। NML में भी यहाँ पर अपसाइड रैली एक्सपेक्टेड है और 34 RSI है इस वक्त, लेकिन एग्रेसिव एंट्री नहीं करनी। सेफ एंट्री 111 के बाद बनेगी। SNGP 44 पे करंट ट्रेंड की जो करंट मूव है 44 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहाँ पर उसके पास जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स हैं वो सेल आउट कर सकते हैं। उसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो मूव बन सकती है।
क्योंकि 42-40 की क्लोजिंग के बाद इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो माइट भी मूव कंटिन्यू करे। फिरोज में अपसाइड मूव रह सकती है, 55 RSI है और 339 से 331 में भी ट्रेड हो रहा है। MEBL में 115 तक जाता हुआ देखा जा सकता है। GHNL 111 के ऊपर, 113 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए और GHNL यहाँ पर बाय किया जा सकता है। GHNI में सेफ साइड 298 के बाद है, 298 के ऊपर की क्लोजिंग ब्रेकआउट का काम करेगी और फिर 340 की जो पिछला हाई था वो टूट सकता है अगर 298 के ऊपर ही क्लोजिंग करे जाए। अदरवाइज 268 डिप पे बाय करें 270 के पास। BFL की बात करें तो साइडवेज है और लॉट कैम भी 15-20 पे ब्रेकआउट होगा नई रैली के लिए, इस वक्त साइडवेज है। PSMC में ट्रेंड थोड़ा सा शेकी लग रहा है, 274 के ऊपर क्लोजिंग हो तो एंट्री करें, अदरवाइज इसमें वेट करना चाहिए। TGL में मूव कंटिन्यू करेगी यहाँ से और 110 की नीचे स्टॉप लॉस रख के आप कैरी ऑन कर सकते हैं। पाक ऑक्सी 154 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। यूनिटी में बाउंस बैक एक शॉर्ट करेक्शन लगता है कि पूरी हो गई है, लेकिन हाई साइड 32 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो 32 के पास बाय ना करें। यहाँ पे बाय करके आप 32 पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड इस वक्त चार्ट्स पे डाउन है। कैप्को में 44-45 तक मूव जाएगी, एग्रेसिव ब्रेकआउट दिया है। ILP 52 RSI है और चार्ट पे साइडवेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको उठा रखना चाहिए। ISL में 94 तक मूव रहेगी और 94 के ऊपर गया तो फिर अच्छा 100 रुपये तक जा सकता है। शेल को थोड़ा सा अवॉइड करना है इस लेवल्स पर, 195 के ऊपर क्लोजिंग हो उसके बाद एंट्री लेनी है, अदरवाइज थोड़ा वेट करें। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए तमाम तर डिटेल्स। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।